हुआ क्या, एक व्यक्ति ने दूसरे से खेत खरीदा। विश्वगुरु भारत के लोग कैसे होते थे इस बात का परिचय है। जब खेत खरीदा तो दूसरा व्यक्ति ने उसको जोता। जोतते में लगभग 2-3 महीने बाद न जाने कैसे उसका एक हल अटक गया, और जब हल अटका तो उसने देखा कि भीतर कुछ है। उसने वो खोद करके बाहर देखा कि लगता है कुछ सामग्री है इसमें। तो जब घड़ा खोल करके देखा तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा, उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। आप विचार करिए, आप लोग, यदि आप किसी खेत को जोत रहे हैं और मालिक आप हैं, रजिस्ट्री हो चुकी है और सोने के सिक्के निकल आवे, तो बताओ वो सोने के सिक्के किसके हुए, आपके या किसी और के? आपके हैं। लेकिन आश्चर्य की बात, वो व्यक्ति ने घड़ा निकाला और लेकर के जिससे कुछ समय पहले भूमि खरीदी थी उसके पास पहुंच गया। भैया क्षमा करना, ये भूमि मैंने 3 महीना पहले तुमसे खरीदी थी। इस भूमि को जब जोता तो इसमें ये सिक्के प्राप्त हुए हैं। लो, ये सिक्के निश्चित रूप से तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा दबाए गए होंगे, तुमको नहीं मिले पर मुझे खेत में हल चलाते में मिल गए, इसको स्वीकार करो। बताइए, पहला उदाहरण यह है कि व्यक्ति की ईमानदारी की स्थिति आप लोग देखिए। माने पुराने समय में लोग भौतिकता से इतने संतुष्ट होते थे, सत्संगी होते थे कि उनका तुच्छ धन में कोई भी लोभ नहीं होता था। इसीलिए वह अपने से ज्यादा दूसरे का ध्यान रखते थे। एक होता है स्वार्थमय जीवन, एक होता है परमार्थमय जीवन। ये परमार्थमय जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। महाराज जी लेकर के जब पहुंचा और द्वार पर रखा, बोले ये सोने के घड़ा, सिक्कों से भरा घड़ा तुम्हारा है, इसको स्वीकार करो। दूसरे ने जैसे सुना तो 2 कदम पीछे हो गया। ए भैया क्या करते हो? मैं उस भूमि को तुमको बेच चुका हूं, अब उसमें सोना निकले या कोयला निकले वो तो तुम्हारा है, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। माने ये कहे कि ये तुम्हारा, वो कहे नहीं भैया ये तुम्हारा, मेरा नहीं ये तुम्हारा, वो कहे ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारा करते में दोनों में झगड़ा हो गया। और झगड़ा ऐसा हुआ कि पंचायत जोड़नी पड़ी। पंचों को बुलाया, पंचों ने पूछा क्यों भाई तुमने खेत जोता, तुमने इसमें से धन प्राप्त किया, तुम्हारा ही है, रखो इसको। महाराज क्षमा करिए, मैं अपने बच्चों को पाप की कमाई नहीं खिलाऊंगा, मैं 20 नाखून की गाढ़ी कमाई अपने बालकों को खिलाना चाहता हूं। मेरे पितृ प्रसन्न होंगे, मेरे देवता प्रसन्न होंगे और मेरे बच्चे भी जीवन खुशहाल बिताएंगे। मैं ऐसे अनर्गल धन को अपने घर में प्रयोग नहीं कर सकता। जैसे ही कहा, बोले प्रयोग नहीं कर सकता। इससे पूछा क्यों भाई? अब तुम्हारे पूर्वजों का है, तुम स्वीकार करो इसको। बोले ना, जैसी इसकी भावना है उससे कहीं ऊपर भावना मेरी है। यह धन निश्चित रूप से तुम्हारे भाग्य में आना था, इसीलिए खेत जोतने पर तुम्हारा ही हल क्यों अटका? ये तुम्हारा धन है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। महाराज पंचों ने दोनों की बात सुनी। बाद में दावा तो नहीं करोगे कि मेरा है? बोलो। बोले नहीं करेंगे। लिखवा लिया और फिर पंचों ने निर्णय दिया कि देखो ये दिव्य भारतवर्ष का दिव्य स्वरूप है, विश्वगुरु भारतवर्ष की पिक्चर है। आप लोग देख लीजिए कि यहाँ के लोग कैसे थे, कैसे निवास करते थे, कैसे निवास करते थे। पंचों ने निर्णय लिख दिया, क्या? बोले जो धन प्राप्त हुआ है ना ये स्वीकार कर रहा और ना ये स्वीकार कर रहा, इसके द्वारा औषधालय बनवाया जाए, इसके द्वारा विद्यालय बनवाए जाएं, इसके द्वारा कुआं बावड़ी खुदवाई जाए और उस धन का सदुपयोग किया जाए। कितनी बेटियों का ब्याह, सब ये सब बढ़िया कार्य में वो धन को लगाया गया। मेरा निवेदन है, हमारी कथा ये हमारे चारित्रिक रूप से जो पतन हो रहा है, आज संपूर्ण भारतवर्ष चारित्रिक दौर्बल्य नाम की बीमारी से जो ग्रसित है, वो कम से कम इससे छूट जाएगा, इससे मुक्ति मिल जाएगी। पर कब? जब वास्तविक सत्संग को आप लोग जीवन में स्वीकार करोगे। वास्तविक सत्संग, ये नहीं कि आजकल लोग सत्संग में इसलिए जाते हैं बोले डर की वजह से, थोड़ा डर, कहीं भगवान ऐसा ना मान ले, वो
आजकल व्हाट्सएप पर ना लोग वो भेज देते हैं, 100 लोगों को भेजो और नहीं तो तुमने नहीं भेजा तो तुम्हारे क्या हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा। अब लोग बात डरते हैं, अरे कहीं अनिष्ट ना हो जाए, तो वो ले तुम भी भेजो। अब उसमें उल्टी सीधी अनलगल बातें लिखी होती हैं, डर की वजह से। किसी ने कह दिया, अरे बोले तुम्हारे देवी देवताओं में इतनी ताकत नहीं है, वहां देखो फला पीर है, पीर वहां जाओ और वहां करो। और हाँ ऐसा डर जाते हैं लोग, और ये बोले पीर पर जाकर के माथा फोड़ते हैं। माने ये हम लोगों का कितना बड़ा पतन है, आप लोग विचार करिए। इसीलिए वर्तमान के समय में श्री भक्तमाल जैसा ग्रंथ परम उपयोगी है। मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, भक्तमाल जयंती के माध्यम से जो ये उत्सव हो रहा है, आप इस उत्सव से यही प्रसाद लेकर के जाएं कि कम से कम आप सबके घर में एक एक भक्तमाल ग्रंथ होना चाहिए, और होने के बाद में उसको पढ़ो, पढ़ना भी चाहिए। आप लोगों के घरों में ग्रंथ हैं, लेकिन क्षमा करिए, जब बाबा जी दादाजी खत्म हो जाते हैं तब उन ग्रंथों को आप कबाड़ी को बेच देते हैं।